नमस्ते दोस्तों, कभी कभी ऐसे खबरें सुनने को मिलती है जो सिर्फ एक खबर नहीं रह जाती बल्कि हमारे समाज के सामने एक बड़ा आईना बनकर आती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही दर्दनाक और हैरान कर देने वाली घटना की, बागपत की ट्रिपल मर्डर केस की, जहां एक मां और उसकी 2 मासूम बच्चियों की जान चली गई। और जब पता चला कि हत्यारे कौन है तो पूरे देश शांत रह गया। दोस्तों, ये कहानी है बागपत के गंगा नौरी गांव की। यहाँ एक मस्जिद में मौलाना मोहम्मद इब्राहिम अपनी पत्नी इसराना और 2 प्यारी बेटियां 5 साल की सोफिया और 2 साल की सुमैया के साथ रहते थे। एक समान परिवार की तरह थी उनकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन 11 अक्टूबर का दिन उनकी जिंदगी का सबसे डरावना और आखिरी दिन साबित हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल सुबह के करीब 9 बजे मौलाना ने अपने 2 छात्रों, जिनकी उम्र 14-15 साल थी, उन्हें पढ़ाई में लापरवाही के चलते डांटा और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मारा भी था। और यहीं से शुरू हुई इस सदमा देने वाली घटना की शुरुआत। इन दोनों नाबालिग लड़कों के मन में बदला की आग भड़क उठी। उन्होंने मस्जिद के अंदर से ही एक हथौड़ा और चाकू उठा लिया और इंतजार करने लगे सही मौके का। दोपहर करीब 1 बजे का वक्त था जब मौलाना देवबंद गए हुए थे और उनका परिवार कमरे में आराम से बैठा हुआ था, सो रहा था। तब यही वक्त था जब इन दोनों ने हमला बोल दिया। शाम करीब 3 बजे जब लोग नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे के नीचे से खून बहता देखा। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, अंदर का नज़ारा देखकर हर कोई सहम गया। तीनों के सब खून में लथपथ पड़े थे। पूरा गांव सदमे में था। फौरन पुलिस को सूचना दी गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सूरज राय और डीआईजी मेरठ रेंज खुद मौके पर पहुंच गए। अब सबसे बड़ा सवाल था, हत्यारा कौन है। पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। सबसे पहले मौलाना से भी पूछताछ हुई, लेकिन असली सुराग मिली सीसीटीवी फुटेज से। मस्जिद के पास बाहर लगे कैमरे में 2 नाबालिग लड़के अंदर घुसते हैं फिर भागते हुए दिखे। हैरानी की बात यह थी कि ये लड़के वही दोनों छात्रों में से थे जिन्हें मौलाना ने सुबह डांटा था। पुलिस ने झटपट एक्शन लिया। मस्जिद से महज 100 मीटर दूर उनके घर से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और सिर्फ 6 घंटे के अंदर ये भयंकर केस सुलझ गया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया और कहा कि उन्होंने सिर्फ डांट और पिटाई का बदला लेने के लिए ये सब किया। और दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पीड़ित परिवार और ग्रामीण तुरंत न्याय की मांग करने लगे। जब पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगे तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। एसपी साहब की गाड़ी तक तोड़ डाली। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस भीड़ ने पुलिस पर हमला किया उसमें ये दोनों आरोपी भी शामिल थे। वो भी नारे लगा रहे थे ताकि पुलिस को उन पर शक न हो। लेकिन तकनीक और सही जांच की आगे उनकी ये चाल भी काम नहीं आई। दोस्तों, अब जब केस सुलझ चुका है तो हमें सोचना होगा, सिर्फ 14-15 साल के बच्चे के मन में इतनी हिंसा कहां से आ गई। क्या एक डांट या पिटाई का बदला 3 जान में लेकर लिया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ इस केस तक सीमित नहीं है। ये हम सबके लिए, हमारे पूरे समाज के लिए एक ब्रेकअप कॉल है। ये केस हमें याद दिलाता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, इमोशन कंट्रोल और गुस्से को मैनेज करना भी सिखाना कितना ज़रूरी है। अगर ये गैप रह जाए तो ऐसी दुर्घटना होती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी बागपत ट्रिपल मर्डर केस की पूरी कहानी। आगे की जांच चल रही है। कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह की फैक्ट बेस्ड और स्पष्ट क्राइम रिपोर्टिंग जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखें।